सर 18 दिनों का आंदोलन जो है कहीं ना कहीं रंग लाते हुए दिख रहा है। उपसभापति आपकी बातों को रख के यहाँ पे आपको जमीन दिखाने आए हैं, क्या बताना चाहेंगे? आप खुश है? देखिए हमारे जो आंदोलन का आज ये 18वां दिन है। जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं, विनोद जी लोखंडे, बब्बू भाई, जीतू जैन या और भी अन्य सदस्य जितने भी हमसे जुड़े हैं, हमने एक सपना देखा था। लाइसेंस दी एपीएमसी ने थी, मगर सपना ऐसा देखा था कि हमारे जो बिछड़े हुए साथ में आए हुए हमारे जो भाई थे कॉटन मार्केट से, उन लोगों को यहाँ पे एक नया नियम लगाकर अलग कर दिया था। उनके परिवार के ऊपर में एक बहुत बड़ी रोजी रोटी कमाने की दुख की घड़ी आ गई थी। साथ में जो नए भाई थे हमारे, जिनको उन्होंने नए लाइसेंस बना के दिए थे, उन लोगों के पास में भी कुछ लोगों के पास में माल आता है, मगर वो रोड के ऊपर में, धूप के ऊपर में रोज अपना व्यवसाय करते थे। तो हम जब भी बैठते थे संस्था बनाने के पहले, हम विनोद जी लोखंडे, मैं, बब्बू भाई, हम लोग ये बोलते थे कि एपीएमसी ने तो इनको लाइसेंस दे दी है, मगर ये अपने लोग जो है रोड के ऊपर में बैठे, ट्रैफिक की व्यवस्था है, धूप में बैठे हुए, किसी को कुछ कम ज्यादा ना हो जाए। तो हमने एक प्रण लिया था, जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन जिस दिन हमने बनाई थी, उस दिन हमने प्रण लिया था कि हमारा कोई भी अड़तिया भाई जो हमसे बिछड़ा और जो नया आया है, तो बेघर नहीं होना चाहिए। तो हमको तो दुकानें मिली थी, माननीय विनोद जी लोखंडे, इनको भी दुकान मिली थी, मुझे भी मिली थी, जीतू भैया उनको भी मिली थी, बब्बू भाई उनको भी मिली थी, वीरेंद्र जी मेंढे जो हमारे फाउंडर है, हमारे बुजुर्ग है, उनको भी दुकान मिली थी, सारे काका जी उनको भी मिली थी। तो जितने भी सदस्य थे, हम सभी लोगों को दुकानें मिली थी। हमने उसको त्याग दिया। त्यागा इसलिए कि हमारे लोगों का समाज के अंदर में हमारे को अगर कुछ हो सकता है तो हमने समाज को कुछ अच्छा देना चाहिए। आज उन्होंने जो हमको 4 एकड़ की जगह दिखाई है, तो हमारे संस्थापक जो है विनोद जी लोखंडे और हम लोग संगठन के सभी पदाधिकारी थोड़ी देर के बाद में उसकी विस्तृत चर्चा लेंगे। उस पे हमारे व्यापारियों के हित पे क्या अच्छा हो सकता है, मार्केट में आने वाले लोगों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उसकी हम लोग बैठ के एक विश्वास में सबको लेते हुए बैठक करेंगे और बैठक में प्रस्तावना पास करके हम उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ये आंदोलन और कितने दिन चलने वाला है? देखिए, मांगे हमारे मुताबिक अगर हो गए, हमारे जो बॉस है एडवोकेट रोशन जी बांगड़े, उनसे हमने आज समय लिया है। 3 बजे नागपुर एपीएमसी में आने वाले हैं, क्योंकि जो उनकी दूरदृष्टि है वो हमारी नहीं है। वो हमारे बड़े भाई भी है और हमारे लीगल टीम के एडवर्टाइजर भी है और हमारे मार्गदर्शक भी वही है। तो जो भी होगा 3 बजे आने के बाद में हम लोग निर्णय लेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष है वो विनोद जी लोखंडे है। जैसे कि किसान हमेशा मेहनत करके ही खाता है, वैसे ही हमारे जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है लोगों के लिए, उनका हक दिलाने के लिए। आइए जानते हैं कि कैसा उनको लग रहा है जब ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है, उनको मंजूरी मिल रही है, उनके आंदोलन को सफल बनाने की एक नई दिशा मिली है। आइए जानते हैं। देखो, आंदोलन के लिए तो हम सभी अड़तिया भाई, पहले तो हमारे जितने भी 400 से 450 अड़तिया भाई का मैं स्वागत करना चाहूंगा। ये हम जो आज 20 दिनों से, हम 18 से 20 दिनों के आंदोलन की रूपरेखा बना के, ये आज हमारे अड़तिया भाई ने आज हमारे को सपोर्ट नहीं किए होते, तो आज ये खुशी का पल जो हमारे लिए माननीय प्रकाश जी नागपुरे साहब सभापति, उपसभापति, उनके आशीर्वाद से उन्होंने हमारे को 4 एकड़ का बेड़ दिए। सबसे पहले तो इसका जो आंदोलन का सबसे बड़ा जो श्रेय है हमारे सब 400 से 450 जो अड़तिया भाई है उनका देना है, और उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अभी नागपुर साहब ने हमारे को ये जगह दिखाया है, इसका आर्किटेक्ट के हिसाब से प्लान बनेगा। हम सभी भाइयों के हिसाब से सामने की प्रस्तावना रखेंगे, दूरदृष्टि के हिसाब से उनसे हम चर्चा करेंगे और दुकान की रूपरेखा कैसे बनाना है उसका मैप बनाएंगे।
और उसके हिसाब से वो दुकानें बनेंगी। और रही हमारे अभी आंदोलन की बात, हमने 5 से 6 उनको पॉइंट दिए हैं उपसभापति साहब को, वो हमारे वो मांगे पूरी रखने को तैयार होते होंगे तो हमारा ओपोजिशन आज से खत्म हो सकता है। और वो मांगे हमारी पूरी नहीं बैठती होंगी तो हमारा आंदोलन जैसी है और वैसी चलेगा और इससे भी ज्यादा तीव्र हो जाएगा। अभी जो आंदोलन आज हमने बेमुदत बंद का जो मार्केट का आह्वान किए थे उसकी तो हमने बंद का एक ऐलान कर दिए, पर उससे भी खतरनाक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो उससे भी रोष वाला आंदोलन, इससे भी तीव्र आंदोलन की और तीव्र आंदोलन हो जाएगा इसके बाद में।